हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का सेकंड ईयर का जो सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसका चैप्टर नंबर 3 सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, इससे पहले हम 4 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और उसमें भी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो आज ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे एक्सपायरी ड्रग रिमूवल, हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी ड्रग को कैसे डिस्पोज करते हैं, डिस्पोजल ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग होते हैं, डिस्पोजल ऑफ साइकोटॉक्सिक ड्रग्स जो होते हैं कैसे किए जाते हैं। इस सारे टॉपिक्स के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एक्सपायरी क्या होता है। देयर इज ए टाइम पीरियड एंड कंडीशन इन विच ड्रग इज गुड फॉर यूज, यानी ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, मतलब ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, यानी हर एक जो ड्रग है उसका एक टाइम पीरियड होता है यूज करने के लिए। एंड एंडिंग दिस टाइम ऑफ पीरियड मीन्स द स्पेसिफिक कंडीशन, यानी जब ये टाइम एंड हो जाता है तो उसमें क्या है, जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है, टेम्परेचर, डार्कनेस इन विच ड्रग इज गुड कॉल्ड एक्सपायरी। ठीक है, उसके बाद जो है ड्रग एक्सपायरी हो जाती है, यानी जब वो यूज के लिए नहीं रहती। आप हर एक ड्रग के लेवल पे देखोगे ना तो उस पे मैन्युफैक्चर डेट होती है और एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, एक्सपायरी डेट यानी जब तक ही आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद उसे आप यूज नहीं कर सकते, वो एक्सपायरी में चली जाती है। रिमूवल एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सपायरी ड्रग कैसे करते हैं, देखिए इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्टोर मैनेजमेंट टू रिमूव द एक्सपायरी ड्रग, यानी ये एक स्टोर मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि एक्सपायरी ड्रग उनको रिमूव करने होते हैं स्टोर से, एंड टू हैंडल प्रॉपरली सो दैट दे शुड नॉट बी यूज, यानी उसको हैंडलिंग भी प्रॉपरली करनी पड़ती है जो कि मतलब कोई यूज ना कर पाए, यानी किसी को हम बेक ना पाए। ठीक है, फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन फॉर हैंडलिंग एक्सपायरी ड्रग, यानी ये आप एक्शन ले सकते हो हैंडलिंग एक्सपायरी ड्रग को करने के लिए। द एक्सपायरी ड्रग में भी सेपरेटेड फ्रॉम यूजेबल ड्रग, यानी जो यूजेबल ड्रग होते हैं उनसे आपको सेपरेट रखना होता है। सेपरेट रखना होता है किनको, जो एक्सपायरी ड्रग होते हैं। आप फॉर एग्जांपल समझिए आपके स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, तो वहां पे जो एक मतलब जो यूज के लिए ड्रग होते हैं वो तो आपको पता है रैकेट्स में रखे ही रहते हैं, लेकिन आप एक्सपायरी ड्रग्स जो होते हैं उसके लिए भी आप रैक बनाएं, तो क्या है कि उसमें आप जो एक्सपायरी ड्रग होते हैं उसमें आप रख सकें, तो उससे क्या है कि कोई भी यूज नहीं कर पाएगा उन्हें। वेयर दिस ड्रग्स और केप्ट देयर शुड बी नोटिस लाइक आउट ऑफ यूज, यानी यहाँ पर सेम आप यहाँ पे लिख सकते हो आउट ऑफ यूज या एक्सपायरी ड्रग बोल के लिख सकते हो। द एक्सपायरी ड्रग मस्ट बी डिस्ट्रॉय हैज रिकमेंडेशन ऑफ लोकल वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो एक्सपायरी ड्रग है इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो कैसे, लोकल वेस्ट मैनेजमेंट रिकमेंडेशन के द्वारा। ऐसे ही नहीं आप एक्सपायर कर सकते हो, जिसका भी एक मैनेजमेंट होता है या प्रोसेस होता है वो आपको फॉलो करना पड़ता है ड्रग एक्सपायर डिस्ट्रॉय करने के लिए। डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी देखिए आप, ड्रग डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी ड्रग मींस डिस्ट्रॉइंग द एक्सपायरी ड्रग सो दे कैन नॉट बी यूज, यानी डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी का मतलब है कि ड्रग को डिस्पोज करना या डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, ड्रग डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी ड्रग मींस डिस्ट्रॉइंग द एक्सपायरी ड्रग, एक्सपायरी जो ड्रग होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, उससे क्या होगा वो यूज नहीं हो पाएंगे। डिस्पोजल मेथड रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल अथॉरिटी, यानी जो इंटरनेशनल अथॉरिटी है उन्होंने कुछ डिस्पोजल मेथड जो है रिकमेंडेड किए गए हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए रिटर्न टू द मैन्युफैक्चर, यानी सबसे पहला काम है कि जहां मैन्युफैक्चर होते हैं, जहां से आपने खरीदा है उनको रिटर्न दे देना। ठीक है, क्या द मैन्युफैक्चर हैज गुड डिस्पोजल मेथड टू इट्स डिस्पोजल, यानी जो मैन्युफैक्चर होते हैं उनके पास अच्छा गुड डिस्पोजल मेथड होता है जिसको वो डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, लैंडफिल, यानी दिस इज द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट वे फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी ये एक ओल्डेस्ट और अच्छा मेथड है डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट के लिए। इन दिस मेथड द वेस्ट मटेरियल प्लेस्ड इनटू द लैंड, यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको प्लेस्ड कर देते हैं इनटू द लैंड में, एंड द म्युनिसिपैलिटी वेस्ट शुड बी यूज्ड टू कवर दिस साइड, यानी उसके बाद क्या कर देते हैं जो म्युनिसिपैलिटी वेस्ट होती है उसको ऊपर से डाल देते हैं जिससे ये कवर हो जाता है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं वाटर वेस्ट इम्बोलिज्म, यानी इनकलम्पलेशन। इन दिस मेथड द फार्मास्यूटिकल और पैक्ड इन ए प्लास्टिक और स्टील ड्रम, सॉलिड या सेमी सॉलिड मटेरियल और filled 75% of drum, then mixture of lime, cement, water in 15
into 15 into 5 ratio is filled, then mouth of drum sealed and placed into the landfill and cover with municipality solid waste। यानी इसमें क्या होता है वाटर इम्बुलाइजेशन वेस्ट इम्बुलाइजेशन में कि बड़ा ड्रम ले लेते हैं जो कि सीमेंट से बनाते हैं, उसमें सारे ड्रग्स जो होते हैं एक्सपायर उनको फिल कर देते हैं, उनको अच्छे से क्लोज कर देते हैं, उसके बाद क्या है लैंड फिल कर देते हैं यानी इसको जमीन में गाड़ते हैं, उसके बाद जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसको ऊपर से डाल देते हैं। ठीक है। फोर्थ होता है सीवर। सिरप्स एंड आईवी फ्लूइड आर डाइल्यूटेड विथ वाटर एंड फ्लशेड इनटू द सीवर इन स्मॉल क्वांटिटी ओवर ए टाइम पीरियड। यानी सीवर जो होता है ये किसके काम आता है, सिरप और जो आईवी फ्लूइड होते हैं इनको क्या करता है डाइल्यूट कर दिया जाता है वाटर के साथ और फ्लश्ड किया जाता है इनटू सीवर में इन स्मॉल क्वांटिटी में ओवर ए टाइम पीरियड के लिए। फिफ्थ हो गया इंक्लाइजेशन। इन दिस मेथड द वेस्ट मटेरियल गिवन हाई टेम्परेचर हीट टू डिस्ट्रॉय। यानी इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है जो या एक्सपायरी ड्रग होता है उसको हाई टेम्परेचर पे रखते हैं जिससे कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको क्या करते हैं हाई टेम्परेचर पे रखते हैं जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाए। सिक्स्थ बात करते हैं केमिकल डिस्पोजल। इन दिस केमिकल्स और यूज टू डिस्ट्रॉय एक्सपायरी ड्रग। यानी इसमें क्या है कि केमिकल्स यूज करते हैं डिस्ट्रॉय द एक्सपायरी ड्रग। यानी केमिकल्स के यूज से हम जो डिस्ट्रॉय करते हैं किनको एक्सपायरी ड्रग्स को, तो उसे हम बोलेंगे केमिकल डिस्पोजल। ठीक है। ये क्वेश्चन इन द बैंक्स में 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। डिस्पोजल ऑफ नार्कोटिक के बारे में देखते हैं हम। नार्कोटिक ड्रग शुड बी डिस्पोजल इन सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट और द पुलिस। यानी जो नार्कोटिक ड्रग है इसे आप ऐसे ही डिस्पोज नहीं कर सकते, आपको कोई तो सुपरविजन होना चाहिए फार्मासिस्ट का, नहीं तो फिर या तो पुलिस होनी चाहिए। एंड द पब्लिक शुड नॉट बी अलाउड टू प्रिवेंट एब्यूज। यानी और पब्लिक वहां पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये होता है डिस्पोजल ऑफ नार्कोटिक का। नार्कोटिक ड्रग डिस्पोजल मेथड इज वेस्ट इनक्लेम्पलेशन, वेस्ट इंटरेशन और इंक्लाइजेशन। ठीक है। ये 3 कंडीशंस हैं, मेथड्स हैं सॉरी। डिस्पोजल ऑफ साइकोटोनिक्स ड्रग। साइकोटोनिक वेस्ट इज एसोसिएट विद द साइकोटोनिक ड्रग साइकोटॉक्सिक डिस्पोजल ऑफ साइकोटॉक्सिक ड्रग। Psychotoxic waste is associated with the psychotoxic drug contain chemical that are toxic to cells. They include material, equipment and residents contaminated with the psychotoxic drug. Psychotoxic drug are administered to the cancer and multi-scenario patient to prevent cell multiplication and growth. ठीक है। ऐसे यूज किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ साइकोटॉक्सिक वेस्ट की बात करें तो सिरिंज हो गए, वाइटल्स हो गए, नीडल्स हो गए, ग्लव्स हो गए, पर्सनल क्लॉथ और इक्विपमेंट हो गए, रेस्पिरेटरी मास्क हो गए, एयर फिल्टर। ये क्या है, ये साइकोटॉक्सिक वेस्ट है, इनको भी डिस्पोज किया जाता है। डिस्पोज मेथड ऑफ साइकोटॉक्सिक देखें तो रिटेन टू द सप्लायर को रिटेन कर देना, इंक्लाइजेशन गेट हाई टेम्परेचर पे उसे इंक्लाइजेशन कर देना या वेस्ट इंक्यूबेशन। ठीक है। इनक्लेपुलेशन। ठीक है। ये 3 मेथड है साइकोटॉक्सिक ड्रग को डिस्पोज करने के लिए। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया देखिए। सबसे पहले हमने बात की एक्सपायरी के बारे में, उसके बाद हमने बात की रिमूवल ऑफ हैंडलिंग ऑफ एक्सपायरी ड्रग, डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी, डिस्पोजल ऑफ नार्कोटिक, डिस्पोजल ऑफ साइकोटॉक्सिक ड्रग। ठीक है। तो अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fdspharmacy.in और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। Thank you for watching the video.